Good morning, class. I am Zahra and you are watching The Learner Toli. The Learner Toli में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Today we will learn about plant kingdom. ये kingdom Plantilia भी इसे कहते हैं. It is most important topic for student who is preparing for D-SSB, UP, PGT, TGT, Natural Science or any science student. Every year, most of the question are covered by this chapter. तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज बता दूं कि आज प्लांट किंगडम में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिलिया। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिलिया। जिसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आफ्टर दैट आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और लास्ट में आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और आज की क्लास में हम अदर ब्रांचेस ऑफ प्लांट किंगडम भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिलिया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिलिया में 3 मेथड फॉर क्लासिफाई, ठीक है, यूज हुए। ठीक है, मेथड बोलो या सिस्टम बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल सिस्टम। इसे हम सेक्सुअल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे किसने प्रपोज किया था? इसे प्रपोज किया था अरिस्टोटल और लीनियस ने। तो अब ये बताओ बच्चों कि जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया था तो फिर अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने इसे रिप्लेस क्यों किया? इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों आया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों आया? ठीक है। तो जैसे जैसे हम न्यू न्यू चीज़ें जानते हैं, न्यू न्यू रिसर्चेज होती जाती हैं और न्यू न्यू चीज़ें पता चलती जाती हैं, तो वो चीज़ हमारे एजुकेशन में ऐड होती चली जाती है। वो हमारे न्यू न्यू जानने का तरीका, जैसे जैसे आज भी अगर हमें कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी तो वो भी हमारे सिस्टम में ऐड होते चले जाएंगे और न्यू न्यू सिस्टम बनते चले जाते हैं। जैसे आयुष विटिकर ने दिया है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। उसमें सबसे पहले प्लांटिलिया और प्लांटिलिया और एनिमिलिया था। फिर उसके बाद उसमें प्रोटिस्ट ऐड हुआ, फिर उसमें फंगाई भी ऐड हुआ, फिर उसमें बैक्टीरिया भी, मोनीरा भी ऐड हुआ जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। उसी तरह प्लांट किंगडम में भी न्यू न्यू चीज़ें और रिसर्चेज होती चलेगी, न्यू न्यू चीज़ें जानने को मिलती चलेगी और न्यू न्यू सिस्टम ऐड ऑन हो गए, ठीक है। जब पहले सिस्टम में कुछ थोड़ा बहुत कमी होती है तो न्यू चीज़ें, न्यू वाले सिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसी तरह प्लांट किंगडम में भी हुआ। तो ठीक है, सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम में किसने प्रपोज किया था? अरिस्टोटल और लीनियस ने, ठीक है। अब ये सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड है? ये सिस्टम बेस्ड था बेस्ड ऑन वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये किसी भी जो हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं स्पीशीज के कैरेक्टर को, जैसे उसके हैबिटेट को, उसके साइज के, उसके कलर को, ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, किसी भी स्पीशीज के। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल ने, इन्होंने क्या किया, प्लांट को 3 ग्रुप में बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया। जो सबसे छोटे छोटे प्लांट आते हैं, जैसे मिंट लीफ आते हैं, ठीक है, कोरिएंडर प्लांट आते हैं, वैसे प्लांट को इन्होंने हर्ब्स कह दिया। फिर उसके बाद थोड़े बड़े प्लांट आते हैं, झाड़ीदार, आपने कभी रोज का प्लांट देखा होगा, वैसे प्लांट को इन्होंने श्रब्स का नाम दे दिया। और जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसके ब्रांचेस होते हैं, वैसे प्लांट को इन्होंने ट्री का नाम दे दिया, ठीक है। अब आते हैं लीनियस। लीनियस ने क्या किया, किस तरह से क्लासिफाई किया प्लांट किंगडम को? इन्होंने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमन, ठीक है। ये स्टेमन क्या है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है? ये इसकी बेसिक यूनिट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, ठीक है। ये जो एंड्रोशियम है मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, एंड्रोशियम कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये लीनियस ने क्या किया, इन्होंने एंड्रोशियम के बेस पे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल एज सेक्सुअल सिस्टम, इसलिए हम इसे सेक्सुअल सिस्टम भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, जिस प्लांट में एक स्टेमन थे इन्होंने उसका नाम दे दिया मॉन्डेंटिया, जिस प्लांट में 2 स्टेमन थे उसका इन्होंने नाम दे दिया डायेंड्रिया, ठीक है।
तब क्या हो गया, ये जो सिस्टम है सिर्फ हैबिटेट के बेस पे और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ डिमेरिट्स निकल के हैं, दैट्स व्हाई। तो अब इसके क्या क्या डिमेरिट्स थे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। किसी भी आप सिस्टम को पढ़ रहे हो तो उसको प्रपोज किसने किया है, साइंटिस्ट का नाम हमें नहीं बोलना है। वो क्वेश्चन आता है कि किसने कौन सा सिस्टम दिया, ठीक है, किस चीज़ पे बेस्ड था, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था, ठीक है, तो ये हमें नहीं बोलना है। इस सबसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एनसीईआरटी की लाइन है कि इसमें क्या डिमेरिट था, बेस्ड ऑन वन ऑफ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कुछ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड था, जैसे कलर, साइज, ठीक है, हैबिटेट के बेस पे कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि इट्स सेपरेट टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वो सेपरेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल यूज़ किया है, ठीक है। ये क्या है, जैसे ये स्काई है, ठीक है। स्काई में क्या होता है, स्काई में जितने स्पीशीज उड़ते हैं उसे हम सबको बर्ड तो नहीं कहते हैं ना। स्काई में बर्ड भी होते हैं और बैट भी होते हैं, लेकिन बैट जो होता है वो एक मैमल है, ठीक है। उसी तरह वाटर में फिश भी होते हैं और वेल भी होती है, लेकिन वेल क्या है, वो मैमल है, ठीक है। बैट और वेल अलग अलग जगह रहते हैं, इनके हैबिटेट अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट के साथ भी हुआ, ठीक है। इन्होंने सिर्फ हैबिट के बेस पे, हैबिटेट के बेस पे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया, दैट्स व्हाई इनका ये डिमेरिट हो गया, फर्स्ट डिमेरिट हो गया। फिर सेकंड डिमेरिट क्या है इनका, हम देख। सेकंड डिमेरिट इज दे गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और फ्लोरल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेम वेटेज दे दी। तो ये अब यहीं पे इनका गलत हो गया। अब जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, सस्टेबल टू चेंज इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में चेंज हो जाते हैं, ढल जाते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फ्लोरल कैरेक्टर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत डेवलप होता है, ये जल्दी चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का ये एग्जांपल देख लो, ये प्लांट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लांट जैसा बनाने की कोशिश की है मैंने तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये एक प्लांट है जो आधा पानी में है, आधा पानी के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो लीव्स हैं ये पानी में है और ये पानी के ऊपर है, तो ये एरियल लीव्स है। ये कैसे पानी के ऊपर है, ये बड़े बड़े लीव्स हैं। लेकिन वही जो इसी प्लांट का दूसरी तरफ देखें अगर हम, जो पानी में है लीफ वो छोटे छोटे हैं। तो ये क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट की वजह से चेंज हो गया। तो ये डेट्स वाई ये इनका दूसरा डिमेरिट था, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं अपने अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। अब जो सेकंड जो सिस्टम है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे किसने प्रपोज किया था, इसे प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर, ठीक है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी एंड आल्सो नोन एज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। तो ये याद रखना बच्चों कि अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच सिस्टम इज आल्सो नोन एज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अदर किस नेम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि दे इंक्लूड, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटिक केमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर, इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लांट के एड ऑन किया इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इन्होंने प्लांट का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने सेल वाल को देखा कैसे क्या है, इन्होंने एनाटॉमी देखा, इन्होंने इंटरनल सारी चीज़ें प्लांट के बारे में देखी, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके टिश्यूज़ कैसे हैं,
इन्होंने देखा, एम्ब्रायोलॉजी को लिया, इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री उसके पिगमेंट को देखा, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा। और ये जो सिस्टम इन्होंने किया ये बहुत अच्छा सिस्टम था और ये आज भी कहीं कहीं बॉटनिकल गार्डन्स में यूज होते हैं फॉरेन कंट्रीज में। इन्होंने बहुत कुछ एड ऑन किया था बुकों के इसमें। ये अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको रिप्लेस किया अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसमें थोड़े से डिमेरिट थे। अब क्या डिमेरिट थे वो देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिमेरिट तो नहीं था, बस इसमें इन्होंने क्या किया था, दे डिडंट कंसिडर फाइलोजेनी। इन्होंने क्या किया, फाइलोजेनी को ये नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो फाइलोजेनी क्या है, ये फाइलोजेनी जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किसी भी स्पीशीज के। जब हम किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी फाइलोजेनी को फॉलो करते हैं, यानी वो कहाँ से इवॉल्व होकर आया, उसकी जीन्स कहाँ की है, क्या है उसकी डीएनए आरएनए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने, एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे सेट किया है। देखो इन्होंने क्या किया, ये है डाइकॉट्स मोनोकॉट्स। ठीक है, ये मोनोकॉट्स हो गए, ये हो गए जिम्नोस्पर्म। तो इन्होंने क्या किया कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया। तो ऐसा तो होता नहीं है। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हमारा आता है एल्गा, फिर आते हैं ब्रायोफाइट, फिर टेरोडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। सबसे पहले कौन स्पीशीज आया, सबसे पहले एल्गा। प्लांट किंगडम में माने जाते हैं ना, सबसे पहले एल्गा है, उसी से मॉडिफाई होके या डेवलप होके ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही जैसे डाइकॉट्स को रख दिया, फिर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को रख दिया, फिर मोनोकॉट्स को रख दिया। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा इनका ये हो गया, डिमेरिट्स हो गए। तो दे didn't follow the evolutionary pattern of relationship pattern of species. ठीक है, that's why other system of classification replace it. ठीक है, other system of classification कौन सा था जिसने इसको रिप्लेस किया, वो जो हमारा है अदर है। अब जो इसको रिप्लेस किया तो जिसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसे फाइलेटिक भी कहते हैं या कैटलिस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द थर्ड क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिलिया। ठीक है, इसे किसने प्रपोज किया था, इट प्रपोज बाय हैटकिंसन, दत्ताजन, एंगलर एंड पेंटलर। ठीक है, तो ये जो दत्ताजन थे ये फाइलोजेनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। ठीक है, तो उन्होंने फाइलोजेनी के ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी थी। क्या उनसे स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने कहा था टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, ठीक है, इज बोर्न विदाउट फ्लैश। ठीक है, टेक्सोनॉमी जो है विदाउट फाइलोजेनी इज बोर्न विदाउट फ्लैश। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट भी आप याद कर सकते हो, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि दत्ताजन ने कौन सी स्टेटमेंट दी है, या स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट किसने दी। ठीक है, ये फाइलोजेनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या इसमें इंक्लूड किया, ये किस चीज़ पे बेस्ड था। बेस्ड ऑन फाइलोजेनी नोन एज फाइलेटिक, ये फाइलोजेनी के बेस पे थे, इवोल्यूशनरी पैटर्न रिलेशनशिप के बेस पे था, इसे इसलिए हम इसे फाइलेटिक भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सचर शेयर कॉमन इंसेस्टर। ठीक है, जो इसमें ऑर्गेनिज्म आते थे वो कॉमन, ठीक है, कॉमन इंसेस्टर को शेयर करते थे, यानी एक ही जीन से या एक ही ग्रुप से इवॉल्व होकर आए थे। ठीक है, अब क्या होता है इसमें यूज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड भी होता है। ठीक है, अगर कोई न्यू चीज़ मिली है, ठीक है, कोई न्यू चीज़ मिली प्लांट के बारे में, प्लांट की मिला कोई न्यू प्लांट का, या कोई भी ओल्डेस्ट मिला, तो उसके फॉसिल रिकॉर्ड को भी इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, फॉसिल मिलते तो फॉसिल रिकॉर्ड देखा जाता है, कनेक्टिंग लिंक उसके बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक, कौन सा कनेक्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्टिंग लिंक को चेक किया जाता है कि दो स्पीशीज कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, ये कितनी क्लोजली डिस्टेंस रखते हैं।
ठीक है। तो इसमें फॉसिल रिकॉर्ड यूज़ करते थे, इसमें फैमिली ट्री यूज़ करते थे। ये जो फैमिली ट्री वो नहीं है जो हमारी फैमिली जैसे पापा दादा वो वाला नहीं, ये फैमिली बेस्ड ऑन फाइलोजेनिक कॉल्ड एज क्लैडोग्राम और कैडलिस्टिक भी इसे कहते हैं। ठीक है। तो ये वो था जिसमें कॉमन स्पीशीज आते थे, ट्री आते थे जो सेम स्पीशीज से इवॉल्व होके आए थे। ठीक है। चलो अब अदर ये तो हो गया लास्ट, थर्ड एंड लास्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम अदर ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ेंगे, अदर ब्रांचेस ऑफ प्लांटिंग। अदर ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप। ठीक है। फिनो यानी फेस। ठीक है। ये फेस में देख के हाँ को भी हम प्लांट को उसकी टेक्सोनॉमी को देखते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है फैमिली ट्री बेस्ड ऑन फिनोटाइप नोन एज डेंड्रोग्राम। ठीक है। इसे डेंड्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें डेंड्रोग्राम का यूज होता है। फिर यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। इसमें कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है। तो अब कंप्यूटर का जो यूज होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि इट इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप यानी फेस। तो जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर का, हमें इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम दो स्पीशीज जैसे मान लो एक ए है और एक बी है। ठीक है। तो हम इसमें सारी डिटेल्स उसकी फिल करते जाएंगे। ठीक है। कि उसमें सेल वाल है या नहीं है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है या उसमें पिगमेंट कैसा है। ठीक है। ये दोनों स्पीशीज के हम सारे डिटेल फिल करते जाएंगे जो भी उसकी डिटेल्स। ठीक है। अगर ये शो करता है 95% रिलेटेड तो हम इसे क्या कहेंगे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है। लेकिन अगर हम कोई दो और मान लो ये सी है ये डी है कोई और अदर स्पीशीज है और इसकी सारी डिटेल डाल रहे हैं लेकिन ये शो कर रहा है 5% रिलेटेड। ठीक है। तो ये क्या हो गया ये डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है। तो अब ये जो फिनोटाइप इसमें हर कुछ फिल करेंगे। जैसे ये फिनोटाइप इसमें दिया बेस्ड और फैब्रेटिक फिनोटाइप पे बेस्ड होती है। ठीक है। तो हम इसमें कैसा दिखता है प्लांट वो भी इसमें डालेंगे। ठीक है। चलो अब क्या करते हैं इसमें अदर ब्रांचेस में कौन सा ब्रांच है वो हम देखते हैं। अब इसमें जो दूसरा ब्रांच है वो क्या है साइटोटेक्सोनॉमी या इसे कैरियोटेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है। कैरियो मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या रहता है इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें हम करते हैं क्रोमोसोम नंबर्स का यूज़ करते हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं प्लांट को जानने के लिए। फिर उसके बाद हम अदर ब्रांचेस आता है लास्ट जो ब्रांच है हमारा वो है कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है। कीमोटेक्सोनॉमी में कीमो से समझ लेना केमिकल। ठीक है। कीमो का मतलब क्या हुआ केमिकल। तो कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल देखते हैं, केमिकल प्लांट के अंदर कौन सा डीएनए है कौन सा न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, आरएनए देखते हैं उसका आरएनए कैसा बन रहा है। ठीक है। तो ये कीमोटेक्सोनॉमी में समझ लेना जितना भी केमिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट होता है। ठीक है। तो वो कीमोटेक्सोनॉमी में आता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या देखते हैं इट बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। ठीक है। ये प्लांट की केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैसा है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन का केमिकल प्रोटीन के प्रोटीन प्रोटीन का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है इसमें। क्रिस्टल्स देखते हैं, कार्बन ऑक्सीलेटेड देखते हैं, कार्बोनेट देखते हैं। ठीक है। तो जितना भी प्लांट में केमिकल प्रोसेस का जितना भी होता है वर्क सब ये कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर हम देखते हैं। ठीक है। चलो बच्चों ये तो हो गए प्लांट के 3 अदर ब्रांचेस। अब इसके बाद क्या होगा अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगली क्लास में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट को किस तरह से क्लासीफाई किया गया। तो प्लांट की क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है और किस बेस पे किया गया है वो हम देखते हैं। प्लांट को 2 पार्ट में या सब किंगडम्स कह सकते हैं कि सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। पहला सब किंगडम कौन सा है क्रिप्टोगैमी। दूसरा सब किंगडम कौन सा है फेंड्रोगैमी। ठीक है। क्रिप्टोगैमस में कौन से प्लांट आते हैं
सीडलेस प्लांट आते हैं जिसमें सीड नहीं पाई जाती, ठीक है। तो डेट्स वाई ये जो इसका नाम पड़ा है ना, ये क्रिप्टो, ठीक है। तो ये क्रिप्टो का क्या मतलब होता है, हिडन, ठीक है। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो वहीं से आप समझ लेना, याद कर लेना कि क्रिप्टो का मतलब हिडन, ठीक है। गैमस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इसलिए इनको क्रिप्टो गैमस कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये सब इसमें पता नहीं चलता, ये हिडन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं, ठीक है। और ये सीडलेस प्लांट होते हैं, इसमें सीड नहीं बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से प्लांट आते हैं वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले जो क्लास आता है वो एल्गा आता है, जो सबसे पहले आया है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आते हैं, ये एल्गा को हम थैलाउड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी प्लांट की बॉडी नहीं हमें दिखती कि कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीफ है, ठीक है। उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हम, इसलिए इसे थैलाउड्स भी बोलते हैं, एल्गा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, टेरोडोफाइट, जो थर्ड क्लास है, ठीक है, प्लांट का, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं क्रिप्टोगैमस में, ठीक है। जो हिडन होता है इसमें सब कुछ, हिडन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूस हो रहे सब कुछ है, लेकिन हिडन है, हमें पता नहीं चल रहा है। और क्या होता है, इसमें सीड होते हैं। अब जो दूसरा सब क्लास आता है वो क्या है, फिंड्रोगैमस, ठीक है। फिंड्रोगैमस में कौन सा प्लांट आते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट, जिस प्लांट में सीड बन रही है, दिख रही है, ठीक है। अब ये फिंड्रो क्या है, फिंड्रो का मतलब एक्सपोज होता है और गैमस का मतलब तो मैरिज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक्सपोज हो रहा है कि हाँ स्पोर, इसमें सीड बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें पता चल रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स फेंड्रोगैमस, ठीक है। इसे फेंड्रोगैमस कहते हैं। तो अब ये फेंड्रोगैमस में कौन कौन से प्लांट के टाइप आते हैं, उसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये दो टाइप ऑफ प्लांट इसमें आते हैं। अब इसे हम अदर नेम से भी जानते हैं, ठीक है। फेंड्रोगैमस को अदर नेम से भी जानते हैं, जिससे स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। अब स्पर्मोफाइटा इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म का मतलब होता है सीड और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अब इसके बाद हम इससे थोड़े रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं कि जो हमने आज पढ़ा वो, उससे हमारे कुछ क्वेश्चन बन भी पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में एमसीक्यूज में देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ठीक है। जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो किस चीज़ पे था, फैलोजेनी पे था, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे था, हैबिट एंड हैबिटेट पे था, या एनाटॉमी पे था। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम था किस चीज़ पे बेस्ड था, हमने पढ़ा है किस चीज़ पे, हैबिट और हैबिटेट पे बेस्ड था, ठीक है। ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, लीनियस क्लासिफाई प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, जो लीनियस ने दिया था, कौन सा सिस्टम दिया था उसने, नेचुरल सिस्टम ऑफ, नहीं उसने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही दिया था, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हमारा है, तो किस चीज़ पे बेस्ड था, इवोल्यूशन के बेस पे था, स्टेमन के बेस पे था, फाइटोकेमिस्ट्री के बेस पे था, या साइटोकेमिस्ट्री के बेस पे था। तो किस चीज़ पे बेस था, वो बेस था नंबर ऑफ स्टेमन के बेस पे, ठीक है। स्टेमन क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ। स्टेमन क्या है, इट इज मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब नहीं दिख रहा थी, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा artificial system of classification gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. It is not acceptable because often dash characteristics are more easily affected by environment, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम वेटेज दे दी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्यों, क्योंकि इसमें जो क्या है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक मोर स्टेबल इजीली चेंज हो जाते हैं, और जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोर इजीली चेंज हो जाते हैं, ठीक
है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, हमारा फर्स्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्या कह रहा है, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड। कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड को कंसिडर किया गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंथेटिक सिस्टम, तो ये तो कोई सिस्टम ही नहीं था, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कौन सा है, वो हमारा है फाइलोजेनेटिक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट किंगडम की सबसे फर्स्ट स्पीशीज को पढ़ेंगे, जो है एल्गा। चलो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हुई तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड share this video. Thank you.